में फूल न हो बाहर कहाँ से आएगा। और जिसके जीवन में यीशु न हो तो उद्धार कहाँ से आएगा। हालेलुया। तो आइए मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक प्रश्न में रख के, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? मेरे प्रियो, ये आज का जो सवाल है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, यदि हम मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इस बात को नहीं जानेंगे तो हम मूर्ख हैं। क्या है? मूर्ख हैं। मैंने क्या बोला? आज गुड फ्राइडे क्यों मनाया जा रहा है, और इस बात को जानना हर मनुष्य को क्या है? जरूरी है। और जो यदि नहीं जानता है वो मनुष्य, सीधा मैं बोलूंगा, मूर्ख है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18, मैं चाहता हूं फिर से पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 का फिर से पढ़िए। क्यों मूर्ख है? क्योंकि क्रूस की कथा। कौन सा कथा? ये क्रूस पर जो कथा हुई है, कथा मतलब जो बातें हुई है, उसी के बारे में हम लोग आज बैठ करके बातचीत कर रहे हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसका मतलब जो नहीं जानेंगे वो क्या है? मूर्ख है। और जो जान जाएंगे और जान करके समझ करके चलना शुरू करेंगे वो मूर्ख नहीं बल्कि समझदार होंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे बाइबल लिखा है कि तू समझा कर, चिता कर उन्हें समझाया कर कि ये बातें क्या कर जाए, समझ जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्रूस की कथा के जगह पर नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। धन्यवाद तेरे परमेश्वर। इसीलिए पौलुस लिखता है नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन हम उद्धार पाने वाले, हम मुक्ति पाने के लिए, हम छुटकारा पाने वाले थे, ये परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। इसीलिए आइए हम बाइबल से सीधा लेके चलते हैं। मैं ज्यादा बात, क्योंकि ज्यादा समय से आप लोग बैठे हैं, बहुत सारे संदेश को सुन लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो मुझे अगुवाई मिली है, जो मुझे मैं बना के रखा हूं, मैं जो आपको देने के लिए मैं बताना चाहता हूं। जल्दी से पढ़िए इब्रानी 2 अध्याय 14 और 15। आप लोग बताइए, हम मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इधर तो ना बोले। आप बताइए, हम मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। हम मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है। सबसे डेंजर वो दुश्मन है मेरा। क्या है? मृत्यु। ध्यान से सुनिएगा, हम सब मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? मृत्यु है। और आज का जो गुड फ्राइडे अगर समझ जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अगर सही से सुन पाएंगे ना तो अपने जीवन को कभी ना ना कहेंगे, बल्कि हमेशा लगातार हर संडे को, हर बातों को परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। इसीलिए इब्रानी 2 का 14 और 15 पढ़िए। पहले 14 पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। लड़के मांस और लहू के क्या हैं? इसका मतलब है जब हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या होते हैं? संतान होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए मैं बोलता हूं बाइबल अपने घरों में क्या करिए? पढ़ा करिए। और कोई बंदा पढ़ा है, कोई बहन पढ़ा है, तो घर में बैठ करके आप शाम को एक उसको डीवीएस बोलते हैं, उसको चलिए करिए और उसको सुनिए, और सुन करके दूसरे आगमन की बातों समझिए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझिए। तब आपका पूरा परिवार बचाया जाएगा, नहीं तो बचाया नहीं जाएगा। एक आखिर बच्चे हैं वो भी पता लगा कि उन्हीं के साथ चले गए। हालेलुया। चर्च आना बड़ी बात नहीं है। चर्च में आकर के जो बातें बताई जाती है उसको सीख कर चलना बड़ी 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 बात है। आज अपने आप को जांचो, जितने लोग आप यहां बैठे हो, आपके घर के लोगों की क्या स्थिति है? बोलिए ना, अपने मन में जांचिए क्या स्थिति है। और आप बोलेंगे हम विश्वास करते हैं, भैया दुआ कर दीजिए, है ना, ठीक हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे का बात सोचना है। इसलिए आ गया, फिर से पढ़िए। इसलिए
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। मांस और लहू के क्या है? एक मतलब जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के संतान होते हैं, और जब हम संतान होते हैं तो हम लोग क्या हैं? लहू और मांस के क्या हैं? भागी। हम लोग कैसे हैं? लहू मांस के भागी है ना, हमारे पास लहू मांस है ना, लहू मांस के भागी हैं। आगे, तो वह आप भी, आप मतलब प्रभु यीशु मसीह भी उनके समान। किनके समान? हमारे और आपके समान। जो हम लहू मांस के थे वो हमारे समान उनका सहभागी हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सहभागी। एक मतलब कि हमारे ही समान हो गया। जैसे वो हम लहू मांस में है, वैसे वो भी लहू मांस में आ गया। ताकि गुरु हो गया। बोलो हालेलुया। क्या हो गया? सहभागी हो गया लहू मांस में। जबकि लड़के लहू मांस के होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी, जो परमेश्वर लहू मांस का नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अपने स्वरूप पर समानता बना, जैसे हमान के आंख, हमान के गोड़ है, हमान के है, वैसे नहीं है। ना 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 ना, वैसे नहीं है वो। हालेलुया। वो उनका ऐसे नहीं है कि गोड़ है, हाथ है, नाक है, कान है, ये सब ऐसा ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन अब समझो वो सब कुछ देख भी रहा है, सब कुछ बस तुलना करते हैं। जब सुनता है तो बोलते हैं हाँ, कान होगा। वो देखता है तो बोलते हैं आंख होगा। उसके बाद चलने के बाद पैर होगा। ऐसा सोचते होंगे, लेकिन वो परमेश्वर है, अपने स्वरूप समानता बनाया है ना, तो उसको मतलब हमारे ही जैसा। अरे हमारे जैसे नहीं, हमको जानते हैं परमेश्वर आत्मा है, लेकिन बॉडी कहाँ से मिली? मरियम के कोख से बॉडी मिली। यीशु मसीह को बॉडी के रूप में आना पड़ा। हालेलुया। और हम अदन के वाटिका में परमेश्वर ने वो जो सांस फूका है, फिर उसके बाद जो बढ़ते गए तो हम बॉडी में आए, और ये बॉडी मिट्टी का, मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन वो आत्मा, तो यहाँ पर लिखा है लड़के लहू मांस के थे, और वैसे ही आप भी, मतलब यीशु मसीह भी क्या हो गया? सहभागी हो गया। रुको एक वचन और पढ़ो, उसको आप हाथ रखे रहिएगा। पहला कौन? हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ यह मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और रुको, देखो यहाँ पे लिखा है कि हम लहू मांस थे, लेकिन वो लहू मांस बन गया। इसलिए लहू मांस के बारे में यहाँ पौलुस आगे लिखता है, हे मेरे भाइयों सुन लो, आप लहू मांस के जो लोग होंगे वो स्वर्ग राज के क्या होंगे? अधिकारी नहीं होंगे। और नाशवान अविनाशी अधिकारी हो सकता है, और ना ही जो नाशवान है वो अविनाशी अधिकारी हो सकता है। सुन लो, अब प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें लहू मांस में आ गया? क्यों गुड फ्राइडे? मैंने सवाल रखा है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? इसलिए मैंने कई बार 7 वचन हम लोग बोले हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आज और कुछ बातें समझ जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग नहीं आए हैं, आते तो शायद वो समझ जाते। इसलिए यहां पे लिखा है, और इसलिए हम लोग किसी में क्या पढ़ते हैं? अरे हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, हमें उससे है जो अंधकार का हाकिम है, उससे लड़ाई है जो दिखता नहीं है, आकाश में है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है आत्मा सेनाओं, ऐसे लिखा आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। तो भागी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमें लहू और मांस के समान भागी हो गया। यही बात अभी कोई भाई ने बताया था, यूहन्ना 1:14 में पढ़ा था कि वही परमेश्वर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, देधारी करके हमारे बीच में क्या कर लिया? डेरा कर लिया, हमारे बीच में रहा, चला फिरा, लहू मांस का सहभागी बन के चला फिरा। अब आगे आ जाइए उधर वाले में, ताकि मृत्यु के द्वारा क्या? अरे बोलो, इधर ध्यान दो। क्या करे? द्वारा, मृत्यु के द्वारा। रुक जाओ, क्या करे? द्वारा। मैंने अभी क्या बोला? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इसलिए आज का गुड फ्राइडे हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। जो नहीं जानेगा वो मूर्खता है, वो मूर्ख है। हो सकता है वो मूर्ख बोल भी सकते हैं, लेकिन एक दिन पता चलेगा जब वो सामने खड़े होंगे, तब बोलेंगे अरे यार वो लोग तो बोला था, ठीक है कहा था, हम ही लोग बेकार थे। हालेलुया। इसलिए बोले कि आप मूर्ख होकर के समझदार हो गए हैं। कुछ लोग समझदार होकर क्या बन गए? क्योंकि रोगी में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य अपने आप को समझ कर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। अपने आप को बुद्धिमान जता क्या बन गया? मूर्ख बन गया।
इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने ताकि मृत्यु के द्वारा रुक जाइए थोड़ा सा, बोलने दीजिए मुझे, क्या करे द्वारा? अरे मृत्यु के द्वारा। एक मतलब परमेश्वर इतिहास पढ़िएगा, किसी भी धर्म में अगर पढ़ना चाहते पढ़िएगा, बाइबल बताती है और तमाम जगह बताती है परमेश्वर मरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मरता नहीं है, लेकिन धन्यवाद हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जो मरने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए वो लहू मांस का क्या हो गया? सहभागी हो गया। जो से करेगा धन्यवाद परमेश्वर का। एकदम ओरिजिनल। आज गुड फ्राइडे जाने हैं, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? और मैंने पहले प्रश्न दिया था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मृत्यु है। और मृत्यु से सब हार गए, मृत्यु से सभी हार गए। दुनिया के चाहे कोई भी हो क्यों ना, सब हार गए, लेकिन मृत्यु से अगर कोई जीता है केवल एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोरदार तालियां धन्यवाद करें। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। हाँ, उसे मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर क्या मिली थी? शक्ति मिली थी। किसको मिली थी मृत्यु की शक्ति? हाँ? अरे यीशु मसीह को नहीं, शैतान को मिली थी यह शक्ति, मृत्यु वाली। सबको मारना, नाश करना, घात करना, चोरी करना। तो उस पे जो शैतान के पास जो शक्ति था ना, लिया था ना मृत्यु वाला, आज सबको किसको कौन मारता है? शैतान। एक्सीडेंट करवा के, फांसी दिलवा के, जैसे भी समझिए आप, जैसे भी समझिए, वही कराता है। उसको मृत्यु की शक्ति मिली थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी शक्ति को, उसी मृत्यु की शक्ति को क्या किया? पढ़िए। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। हाँ, देखो शैतान के पास वो मृत्यु की सामर्थ्य, लेकिन शैतान को क्या कर दिया? धन्यवाद को निकम्मा कर दिया। क्योंकि शैतान को पता था, उत्पत्ति से लेकर के पूरा प्रकाशित वाक्य तक एक एक जाने को मारता गया कि अब कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब जब उसको पता था मार दिया, जब जब पता था मार दिया, मौत दिया सबको। सोचा अब कोई नहीं है, अब मुझे कोई हराने वाला नहीं है, सबको मृत्यु कर दूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कुछ तो है जो हिला के रखने वाला है। ये सबके बात की बात नहीं है। आप जो बैठ के यहाँ पे हालेलुया कर रहे हो, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने एक बात बोला था, दुनिया में मैं कहूँ, हमारे बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है जो किसी भी धर्म में नहीं है। सोच लो, बोलो हालेलुया। तो फिर से एक बार लगातार पढ़िए, 14 15 दोनों पढ़िए साथ, 14 पढ़िए पूरा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात अर्थात शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के, अगर बात लिखा है निकम्मा तो कर दिया, लेकिन जितने लोग मृत्यु के भय के, रुको बिलाट काट देते तो क्या डर है? बोले मृत्यु का, ऊपर से लुक गिर गया, क्या डर है? चल रहा है कुछ, हो गया कुछ, क्या डर है? मृत्यु का डर। ध्यान से सुनिएगा, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन अगर आज जान जाएंगे ना, तो आपके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। और आप जानेंगे तो मृत्यु का अधिकार आपके ऊपर ही नहीं है। आमीन। इसमें लिखा है 15 पढ़िए फिर से। और जितने मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दास्तां में फंसे, गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। एक मतलब जितने लोग मृत्यु के भय में डर रहे थे, परेशान थे, दिक्कत में थे, गुलामी में थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर दिया? जयवंत हो गया, विजयी हो गया। देखो आज गुड फ्राइडे जरूर है, लेकिन बस इतना ही काम नहीं होगा। वो चढ़ा है, फिर नीचे गया है, उसके बाद तो फिर ऊपर गया है, कुछ करके गया है। हालेलुया। यानी मृत्यु का जो अधिकार था ना, वो तो ले लिया है वो। इसीलिए पहला कुरिन्थी में है ना, हालेलुया, पहला कुरिन्थी 14 और 15 अध्याय का 54 से 54 से लेकर 57 तक पढ़िए, क्या लिखा है?
शैतान के सामर्थ को क्या कर दिया ना? सद्भूत को कहा, सद्भूत से लेकर 57, जल्दी जल्दी 15 15 15 का 54 से 57। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल दिया। जय ने मृत्यु को दुनिया में आया, लहू बहाया, मारा मेरे लिए। ए दुनिया में आया, लहू बहाया, मारा मेरे लिए। तेरे दिल वो जीता, शैतान पर वो विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पौलुस लिखता है उद्धव वाले में कि उसने जय को यानी मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। हे मृत्यु, तब उसने ऐलान से बोला, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? तालियां बजाओ, जयवंत करता है, जयवंत करता है, मृत्यु पर जयवंत करता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आज अपने आप को बोलो, अपने आप से बोलो, अपने आप को कह के बोलो, हे मृत्यु, बोले 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 ना, हे मृत्यु, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हे मृत्यु मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मृत्यु क्या हो चुकी है? आ गई है, और आपको कोई मृत्यु छोड़ नहीं सकती है। क्योंकि भजन संहिता 91 के 16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मतलब पैदा होने से आपको जितनी लंबी उम्र दिया है, उसके बीच में मृत्यु तेरा कुछ नहीं। आप बैठे हो, हल्का मत समझना। मैं चाहता हूं ये गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता, संदेश समझ जाइए। बोलो हालेलुया। धंधा है नहीं है, उसने मृत्यु को क्या कर दिया है? हरा दिया, वो विजयी हो गया है, और आप पर कोई अधिकार नहीं है। चिंता मत करना, कहीं भी जाना, लेकिन चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि खुदा कहता मैं तेरे आगे आगे हूं, मैं तेरे आगे आगे हूं। अभी चिंता है? अच्छा, जो कच्चा होंगे, मेरा लिखा है 2 तीमुथियुस 1:10 में लिखा है, जल्दी रहे तो खबर। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। तालियां धन्यवाद करें। कर दिया कि नहीं कर दिया? कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है, और मृत्यु को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हराया। अगर मृत्यु को हराया नहीं होता तो आज भी हम लोग डरते, आराधना प्रार्थना करते लेकिन डर लगता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बोले, मालूम है ना? प्रकाशित वाक्य 18 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 18 इधर आप देखो, ईश्वर सुख उसके अंदर प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, हम जयवंत हैं, अमरता जीवन सब मैं मर गया था, मैं मर गया था, यूहन्ना लिख रहा है, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की खुंजिया मेरे ही पास है। धन्यवाद। आपके घर पास है। पहले शैतान के पास था, इसीलिए शैतान आज भी क्या करता है?
कहाँ लेके जाता है? हाँ? मृत्यु की तरफ। कहाँ लेके जाता है वो? शैतान आज भी कहाँ लेके जाता है? मृत्यु के तरफ। क्योंकि रोमी 6 के 23 में क्या लिखा है? शैतान ही है जो पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। लेकिन परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? अनंत। अरे बाइबिल तो पढ़ते नहीं है। मृत्यु कुंजी केकरे पास? मेरे ही पास है। केकरे पास? अरे बोले जो हमारी तरह जब हम मरते देखते हैं ना, तो मृत्यु में और पुनरुत्थान में हम एक दिन होंगे। पढ़िए वचन लिखा है, दूसरा कुंजी 4:14 में लिखा है। इसलिए क्रूस को देखो तो समझ जाओ। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी, अरे वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। एक दिन उपस्थिति करेगा और परमेश्वर के सामने प्रभु की महिमा करेंगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि देखो मृत्यु के बाद क्या है? अनंत मृत्यु होगा, यदि शारीरिक मृत्यु होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। समय होगा तो हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल लिखा है जितने लोग बाइबल में पढ़ेंगे ना, सबका समय पूरा हुआ और वो मर गए। मरने वाले हो, पढ़ लेना बाइबल में, अब मरने वाले हो। अभी तुम सबको बात का अधिकार दे के चले जाओ। अब वहां गए बता के चले गए। वो बाइबल बताती हो सब मृत्यु को भी जानेंगे, कब हमको जाना है, सब बातों को। क्यों? कि परमेश्वर दिखा के रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं, प्रभु एक प्रभु के दास से मिला और अपनी गवाही बता रहे थे। हालेलुया। हाँ बोलेंगे पल्ले नहीं पड़े। और मैंने बताया कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी को चाबी बाहर निकाल के उधर में लाक करके, तेल को लाक करके मैं उतना दूर से 10 किलोमीटर तक चला आया, लेकिन बंद नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन और कम से कम एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे रात में, और हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया और वो तेल का चाबी मेरे पास है, तेल बंद है। हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर तक गए और मैंने भाई से कहा अरे ये तो है ही नहीं है। और इन्होंने बोला भैया ऐसा ही होता है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा। और जानते हैं, और ऐसे मैं कई बार अपने जीवन अनुभव किया हूं कि अपना वो नहीं लगाए हैं, थोड़ा दूर गए बंद हो गई, तो पता चला क्या है भैया, अरे तो है नहीं है। मैं उस चीज को याद करने लगा, धन्य है प्रभु जो तू 10 किलोमीटर चलाया, जो तू 1 मिनट चलाया। तेल बंद है लेकिन चलाने वाला तू है। तेल नहीं रहेगा तब भी चला सकता है, कुछ भी होने वाला नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए एक प्रभु के दास से मिले तो अपनी गवाही बता रहे थे कि मैं सुसमाचार सुनाने से मुझे 100 लोग घेर लिए और घेर के मेरे ऊपर पत्थरवाह करने लगे, और पत्थरवाह करके इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के मेरे सीने पर मारने लगे और मुझे एकदम मरा हुआ हालत में छोड़ दिए। अब 100 लोग पत्थर से मारेंगे, सोचो क्या होगा। घेर करके मारे और पूरा बड़ा बड़ा पत्थर उसके सीने पर मारे। सब चले गए उसको छोड़ के, सब बोले मर गया। लेकिन 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद वो फिर उठ करके चले गए। और प्रभु के दास से वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि लगता था कि मैं सो के उठा हूं। हालेलुया। लगता था कि मैं, क्योंकि उसको कुछ भी असर, अरे जोरदार ताली बजा के बात करेगा। कुछ भी, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, एक प्रभु के दास की गवाही सुना था, कुछ भी असर नहीं हुआ मृत्यु का। लोग मार दिए पत्थर से, सब कुछ सोचे मर गया। लेकिन 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद वो फिर उठ के क्या हो गया, गया और बोला कि हमको लगता था कि हम नींद में थे और उठ के चलने गए। हालेलुया। क्यों? मृत्यु का अधिकार नहीं है। और आपको ऐसे नहीं लगता है तो बाइबल में पढ़ो। मैं चाहता हूं पढ़िए जल्दी से। पहले तो कम 14 अध्याय 19 से लेकर 20 पद तक। ये मैं समझा रहा हूं गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। फिर तो कम 14 अध्याय 19 से 20। परंतु कुछ यहूदी ने अंतकिया और इफिनियुस में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। हाँ, अपने ओर क्या कर, बहुत सारे आज भी अपने पौलुस पर पत्थरवाह किया। पौलुस को इतना पत्थरवाह किया और
मारा समझकर। क्या समझ के? अब चलो घर जाके पढ़ना। लिखा है क्या मतलब? यहाँ लिखा है कि जब पौलुस सब सुसमाचार सुना रहा था, बता रहा था ना, तो बहुत सारे यहूदी जो मानने वाले थे वही लोग मिल गए और उनको इतना पत्थर वार करा के मार डाले। पौलुस को कैसे समझ लिए? मर गया। हालेलुया। धीरे धीरे तक पौलुस को सोचा मर गया। जब वो लोग चल गए ना, वो धीरे से उठा जाके सुसमाचार सुनाने लगा। आपके बाइबल पे है। धीरे से उठा, कहा हो गया? घर जाकर पढ़ना उसको अच्छे से। मार दिया, सब मर गया था, लेकिन क्या हुआ? सब छोड़ के चले गए तो धीरे से उठा और जाकर के प्रचार करने लगा, क्योंकि मृत्यु का अधिकार नहीं है विश्वासियों पर। तो सच में है अधिकार, लेकिन आप डरोगे भैया हो न जाओ। रीति रिवाज मगर है तो बेकार है। हम आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे, बता रहे हैं आपको क्या हुआ है, और हम वही चीज बतला रहे हैं। आपके ऊपर मृत्यु का डर है सबको, और मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। आप घोषणा करो, है शैतान मेरे ऊपर तेरा अधिकार। तो टीबी, कैंसर, लकवा, फरका जो भी हो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बचा कर रखने वाला है।